स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कल की क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जो हमने आपके पैटर्न देखे थे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने चाहिए नंबर सीरीज़ की, उसी को हम क्या करने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पैटर्न दिया है 1, 5, 13, 25 एंड 41 और कहा है कि मिसिंग वैल्यू को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच में गैपिंग कितनी की आ रही है, 1 से 5 के बीच में गैपिंग आ रही है आपकी 4 की। वैसे ही 5 से लेके 13 तक के बीच में जो गैप आ रही है, देखो +4 हुआ है पहले वाले में, यहाँ पे कितना हुआ है +8 हुआ है। देन अगर हम बात करें 13 से 25 जाने में तो कितना प्लस कर रहे हैं हम, 12 प्लस कर रहे हैं। 25 से 41 की बात करें तो हमने क्या किया है, 16 प्लस किया है। अब यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस है, ये क्या चल रहा है, आपकी 4 की टेबल चल रही है। पहले 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 16 हुआ। तो आगे क्या होना चाहिए, 4 × 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 4 16, 4 × 5 20। तो हम यहाँ क्या करेंगे, +20 करेंगे। तो 41 में अगर हम 20 को प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा आपका 61 और ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो सीरीज क्या थी, +4 +8 +12 +16 +20। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, 2 है, 6 है, 24 है, मिसिंग वैल्यू है, एंड देन 7 20 है। अब देखो इसके बीच में क्या पैटर्न है, 1 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आया, 1 आया। ठीक है, इस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आया। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 3 6, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 6 4 24। देन अब क्या करना चाहिए, 24 को मल्टीप्लाई करना चाहिए किससे, 5 से। तो जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर की हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो आपका आ जाता है 120। उसी तरीके से 120 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 720। तो सीरीज क्या थी इसकी, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, 6 है, उसके बाद 13 है, देन 28 है, देन 59 है। अब देखो सीरीज यहाँ पे कैसे चेंज हो रही है। सबसे पहले क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। 6 के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ और +1 करूँ तो 13 आएगा। 6 2 12 +1 13। अब देखो यहाँ पे क्या सीरीज बन रही है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 और +2 करूँ तो कितना आया 28। उसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 2 +3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 +4। तो आंसर कितना आएगा, 59 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें और 4 से इसको ऐड कर दें, मतलब कि टोटल अगर हम इसे 4 से कर दें तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 122। तो आंसर क्या है आपका 122। ये है आपकी इस तरीके से सीरीज। 4th की बात करते हैं तो 4th में आपको क्या बोला है, 3 है, 3 के बाद कितना आ रहा है 15 है, फिर ब्लैंक है, फिर 63, 99, 143। सीरीज देखो यहाँ पे क्या है, 3 में क्या आया है आपका, ये 2 का स्क्वायर -1। अब देखो मैंने पहले कहा था अगर सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगे तो इसका मतलब या तो हम स्क्वायर कर रहे हैं या तो हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 2 2 4 -1 दैट इज 3। यहाँ अगर हम बात करें तो किसका है आपका 4 का स्क्वायर माइनस कर दिया जाए 1, मतलब कि क्या हो रहा है आपकी 2 की टेबल आगे बढ़ रही है। उसी तरीके से 63 क्या है आपका 8 का स्क्वायर -1। 99 की अगर बात करें तो 10 का स्क्वायर -1। अगर हम यहाँ पे 143 की बात करें सीरीज में चलते हुए आगे तो ये कितना है 12 का स्क्वायर -1। 2 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे किसका होना चाहिए 6 का स्क्वायर -1। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36 -1 कितना हुआ 35। तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 35। इस तरीके से आप सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 5 7 6 0, देन 9 60, फिर आपका ब्लैंक है, फिर 48 है, फिर 16 है, फिर 8 है। अब देखो ये क्या सीरीज है आपकी, डिक्रीजिंग की सीरीज है। डिक्रीजिंग में क्या था, या तो माइनस या तो डिवाइड। माइनस तब होता है जब सीक्वेंस कम होता है। यहाँ देखो 5000 था, ये 900 हो गया, मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे,
डिवाइड कर रहे होंगे तो कैसी सीरीज होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी ये वैल्यू हो रही है डिवाइड बाय 6, देन आता है डिवाइडेड बाय 5, देन आगे प्रोसीड करते हैं डिवाइड बाय 4, नेक्स्ट आता है डिवाइड बाय 3, नेक्स्ट आता है डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब है कि जो भी आपका नंबर है, जो भी आपकी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे है 960, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, मिसिंग वैल्यू का। दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आता है 192। देखो पहली वैल्यू को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया, इस वैल्यू को मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ की वैल्यू, अगर मैं इसी को 192 को 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा आपका 48 को नेक्स्ट आगे 3 से डिवाइड किया तो 16, और 16 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 8। सीरीज क्या बन रही है, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 5, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये है आपकी पूरी की पूरी सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व करने की पैटर्न। देखिए जो पैटर्न हम कल बात कर चुके थे उन्हीं पैटर्न्स की यहाँ पे हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। इसका पैटर्न ध्यान से देखिए, पैटर्न कहता है 81 है, फिर 512 है, देन 2401, 7776, 15625, 16384। क्वेश्चन में देखिए गैपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है, क्यूब्स हो सकते हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये पता चल रहा है आपको इसके बीच की गैपिंग को देखते हुए। पहला देखिए आता है आपका 81। हमें पता है कि 81 किसका स्क्वायर है भैया, ये तो 9 का स्क्वायर है। ठीक है, 81 किसका स्क्वायर है, आपका 9 का स्क्वायर है। वहीं पे अगर हम बात करें 512 की तो 512 क्या है आपका 8 का क्यूब है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, वैल्यू आगे इसका मतलब बढ़ने वाली है और नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसी तरीके से 7 की पावर 4, 6 की पावर 5, 5 की पावर 6, 4 की पावर 7 एंड देन आता है आपका 3 की पावर 8। मतलब कि अगर हम 3 की पावर 8 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी। ये हमें किससे पता चल रहा है, आपके इस ऑप्शन के हिसाब से पता चल रहा है। इनकी गैपिंग की वजह से हमें ये चीज़ क्लियर हो पाई है। तो अब देखो क्या होगा, 3 की पावर 8 कितनी होती है आपकी 6, 5, 6, 1। क्या तरीका से निकालेगा, या तो आप सीधे सीधे 3 को 8 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या हो जाएगा आपको रियल वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इस तरह से करने के बाद हमें क्या पता चला, 3 की पावर 8 कितनी हो जाएगी 5, 6, 5, 6, 1। सीरीज पता चल गई, पहले 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, सबकी पावर्स क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है आपका, ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि 8 है, इसमें 64 हुआ, फिर 216 है, 512, 1000, ऐसे करके वैल्यू हमारी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। हम पैटर्न पढ़ चुके थे स्क्वायर एंड क्यूब का। अब देखो 8 क्या होता है, अगर हम देखें नॉर्मली अगर देखा जाए तो 8 क्या है, 2 का क्यूब है। ठीक है, उसी तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यू है ये किसका क्यूब है, आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 6 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। अब देखो जितने इवन नंबर्स हैं उन सबके क्यूब होते जा रहे हैं। 2 का हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। अब किसका क्यूब आना चाहिए, 14 का क्यूब आना चाहिए। 14 का क्यूब कितना होता है, 2744। ये यहाँ पे नोट कर लिया गया और हमारी सीरीज यहाँ पे मेंटेन हो गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो पहले है 72, फिर आता है 63, फिर 54 और देखो 45। मतलब ये डिक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग है तो या तो माइनस करें या डिवाइड। इनके बीच की गैपिंग देखो कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी गैपिंग हमने ऊपर वाली सीरीज में देखी थी। तो इसका क्या मतलब क्या है कि यहाँ क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस है। उसी तरीके से आगे देखें तो इनके बीच में भी 9 का डिफरेंस है,
इनके बीच में भी 9 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब अगर मैं 45 में से 9 को माइनस कर दूं तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिल इन द ब्लैंक में यहाँ आएगी। तो आपका क्या हो गया, 45 में से अगर हमने 9 माइनस किया तो वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ऑप्शन से आपको साफ साफ ये बात पता चल जाएगी। तो कितनी वैल्यू हुई आपकी, यहाँ पे हो गया 36। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सीरीज दी हुई है, आपसे क्या करने को कह रहा है। 9 में देखो पहले आता है 3, फिर 7, फिर 14, फिर 24। अगर हम इनके बीच की गैपिंग देखना शुरू करें तो 3 से 7 के बीच में जो गैप आ रहा है वो कितने का गैप आ रहा है, 4 का आ रहा है। ठीक है, फिर 7 से 14 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 7 का गैप आ रहा है। 14 से 24 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। यहाँ पे देखो कोई सिमिलैरिटी नहीं बनी, यहाँ पे 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं आ रही है। अगर हम और देखें तो 4 और 7 के बीच में 3 का गैप है और 7 और 10 के बीच में भी 3 का गैप है। मतलब कि अगर मैं 10 में 3 को ऐड कर दूं तो कितना हुआ, 13। तो नेक्स्ट वैल्यू में कितने की गैप आनी चाहिए, 13 की गैप आनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि 24 में अगर मैं +3 कर दें, अगर हम मतलब इसको +13 अगर कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी होगी आपकी नेक्स्ट वैल्यू, देखो 24 + 13 करना है, मतलब क्या आता है आपका 34 + 3, ये हो गया आपका 37। ठीक है, 37 क्या हो गई आपकी नेक्स्ट, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या हो रहा है, आपका पहले 12 था, फिर 15 हुआ है, फिर 19 हुआ है, देन कितना होता जा रहा है आपका 24 होता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो गैपिंग कितनी की है, 12 से 15 के बीच में 3 की गैपिंग है। ठीक है, देन आपकी क्या हो रही है 15 से 19, 15 से 19 के बीच में आपका कितना गैप आ रहा है, ये हो गया आपका 4 का गैप। 19 से 24 के बीच में कितने का गैप आ रहा है आपका, 5 का गैप आ रहा है। तो उसका मतलब है देखो क्या हो रहा है, लगातार एक एक गैप बढ़ता जा रहा है, पहले 3 का गैप, फिर 4 का गैप, और फिर किसका गैप हुआ आपका 5 का गैप। तो नेक्स्ट गैप कितना होना चाहिए, 6 का। तो 24 + 6 कर देंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, कितना हुआ आपका 30। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज। आई थिंक टोटल 10 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम आगे के 10 क्वेश्चंस की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो पहले है 2187, देन आता है 729, 243, 81, 27 एंड 9। देखो सब कुछ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब या तो माइनस या तो डिवाइड। सीरीज देखो लगातार क्या होती जा रही है आपकी, कम होती जा रही है, वो भी बहुत ज़्यादा गैपिंग के साथ। यहाँ पे 2000 की गैपिंग थी, फिर 7 की गैपिंग थी, फिर आपका मतलब गैप क्या होता जा रहा है आपका, लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2187 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 729। ठीक है, वैसे ही 729 को भी अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ रहा है 243। 243 भी डिवाइड बाय 3 होगा तो कितना आएगा 81। 81 डिवाइड बाय 3 27, एंड 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 9। इसका मतलब है कि अगर मैं 9 को भी 3 से डिवाइड कर दूं तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगी। कैसे निकला, हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड करते गए हैं, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती गई है उसे हमने क्या किया है, आंसर बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या बताया गया है, पहले 6 था, फिर 26 हुआ, फिर 134 हुआ, फिर 666 है, फिर 334 है, फिर 16666 है। मतलब की वैल्यू देखो कितनी तेजी से इंक्रीज हो रही है। मतलब कि हम यहाँ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कर सकते हैं। अगर हम पहली सीरीज की बात करें तो पहली सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 से 26 में जाने के लिए अगर मैं बोलूँ कि 6 × 5 -4 कर दें तो आंसर आ जाएगा 26 का, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 26 से 134 में जाना चाहते हैं तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 कर दे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसी तरीके से अगर इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई बाय 5 -4 करते हैं तो आंसर आएगा।
यहाँ आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 किया तो आंसर आया। तो नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4। तो इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 83334। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। ये इस तरीके से सीरीज बनेगी। जिस तरह हमने एक सीरीज की बात की थी, एक टाइप पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि पहले हम ऐड कर रहे थे फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे, और ये सीरीज लगातार आपकी क्या हो रही थी, चलती जा रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं, नेक्स्ट पोर्शन में मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई एंड माइनस करते हैं। तो सीरीज क्या है, लगातार आपकी ऐसे ही चलती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, थोड़ा सा टिपिकल है और इसका एक पैटर्न अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया है। 4 से 18 के बीच में देखें तो कितने की गैप आ रही है, 4 से 18 के बीच में आपकी गैप आ रही है 14 की, राइट। फिर 18 से 48 में जाते हैं तो कितने की गैप आती है, ये गैप आती है 30 की। 48 से 100 पे अगर हम मूव करते हैं तो 100 में जाने की गैप कितनी आ रही है, 52। देन यहाँ से यहाँ जाते हैं 100 से 180 तो 80 की गैप है। 180 से 294 के बीच में जाते हैं, मतलब कि 180 से 294 जाते हैं अगर, तो गैप कितनी आ रही है आपकी 114 आपकी गैप है। यहाँ पे देखो कोई सिमिलैरिटी नहीं नजर आ रही, 14, 30, 52, 80, 114 कोई सिमिलैरिटी नहीं है। और गैपिंग देखते हैं, 14 से 30 जाने में कितने की गैप आ रही है आपको यहाँ पे 16 की गैप आ रही है। 30 से 52 पे अगर हम जाते हैं तो 22 की गैप आती है। 52 से अगर हम जाते हैं 80 की तरफ तो 28 की गैप आती है। 80 से जाते हैं 144 की तरफ तो 34 की गैप आती है। अभी भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। और डिफरेंस देखते हैं तो पहले में जो 16 से 22 है इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। फिर देखो 22 से 28 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। 28 और 34 के बीच में भी किसका गैप है, 6 का गैप है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 34 में 6 ऐड कर दें तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, कितनी होगी वो नेक्स्ट वैल्यू ऐड करने के बाद, मतलब कि अगर हम 34 में 6 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 40। मतलब कि 40 को अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 40 को हम 144 में अगर हम ऐड कर दें, 114 प्लस 40 अगर हम कर देते हैं, ये वाला नंबर 40 कहाँ से आया, 6 की गैप इन दोनों के बीच में, सबके बीच में चल रही थी। तो मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 34 प्लस 6 दैट इज 40। 40 को 114 से हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाता है आपका 154। 154 का मतलब है कि 294 प्लस 154 अगर हम कर दें तो न्यू वैल्यू निकल के आ जाएगी, और न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 448। ये है आपका करेक्ट आंसर जो इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 13 की सीरीज में बोला गया है। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपका, सीरीज देखो, पहले आता है 20, फिर आता है 24, फिर आता है 33, फिर आता है 49, 74, 110। इनकी सीरीज की बात करें अगर तो इसमें क्या बोला गया, देखो यहाँ पे पहले 20 से 24 के बीच में अगर हम देखें तो टोटल किसकी गैप आ रही है, 4 की गैप आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं 24 से आगे जा रहे हैं 33 की तरफ, तो यहाँ पे कितने की गैप आ रही है आपकी, नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सीरीज और निकल के आती है। अगर हम इसको बोल दें कि ये 2 का स्क्वायर की गैप है, यहाँ आपके 3 के स्क्वायर की गैप है, मतलब कि गैप कितनी आ रही है, 9 की गैप है, तो हम बोल देंगे 3 के स्क्वायर की गैप है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो 4 के स्क्वायर आ गया, यहाँ पे देखें तो 5 का स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से हम क्या करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका 6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए आपका, 7 का स्क्वायर क्या होनी चाहिए आपकी नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए। इस तरीके से हम क्या करते चलेंगे, सीरीज सॉल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आप इसी तरह से इसी पैटर्न पे आंसर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हम फिलहाल अभी यहाँ बात कर लेते हैं कि पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सीरीज आपको दे रखी है 5 to 9, 841, 961, 1369, 1681, 1849 ये सीरीज दी हुई है। देखिए थोड़ी जम्बलिंग है, पहले अब इंक्रीज हो रही है,
लेकिन इनके बीच की गैपिंग क्या है, नॉर्मल गैपिंग की तरह ही हम क्या कर रहे हैं, इसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे अगर हम सीरीज की बात करें, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये स्क्वायर्स के एंड क्यूब्स के हो रहे हैं। आप इसमें भी अगर आपको ऑलमोस्ट 30 तक भी अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो आप डायरेक्टली उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये वैल्यू किसका स्क्वायर है। जैसे कि अगर हम पहले वैल्यू की बात करें 529 आपकी किस वैल्यू का स्क्वायर है, ये है आपका 23 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है। ये आपका 31 का स्क्वायर है। नेक्स्ट आपका 37 का स्क्वायर है। उसके बाद आपका 41 का स्क्वायर है। इस तरीके से क्या होता जा रहा है, ये वैल्यू आगे इंक्रीज होती जा रही है। मतलब कि वैल्यू देखो पहले 23 है, देन 29 है, फिर 31 है, फिर आपका 37 है, फिर 41 है। मतलब कि जो गैपिंग आ रही है वो क्या हो रही है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कि जो भी आपके प्राइम नंबर हैं उनके हिसाब से हम क्या करते जा रहे हैं, उनके स्क्वायर को यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं। जैसे कि 23 हुआ, 29, 31, ये सब क्या है आपके प्राइम नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ पता होगी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है आपको, पहले 16 आता है, फिर 24 है, फिर 48 है, 120 है, 360 है, देन 1260 है। इनके बीच में क्या पैटर्न निकल के आता है, ये मल्टीप्लिकेशन का लग रहा है क्योंकि सीरीज काफ़ी ज़्यादा गैपिंग कर रही है। अगर हम 16 में मल्टीप्लाई कर दे 1.5 को तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे ही इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें 2.5, देन 3, देन 3.5, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। मतलब कि अगर हम इसमें मतलब कि क्वेश्चन नंबर 16 में 1260 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सीरीज कितनी आ रही है, पॉइंट की आ रही है, 0.5 की। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ठीक है। इस तरीके से आगे कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रहा है आपका, पहले 8 दिया हुआ है, फिर 31 है, फिर 122 है, 485 है, 1936 है, 77, 39 है। ये सीरीज आपको दे रखी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और माइनस करते हैं 1 से, ये सीरीज आ जाएगी 31, ठीक है। वैसे ही 31 को 122 में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और माइनस करते हैं 2 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं और माइनस करते हैं 3 से। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5। इस तरीके से आप न्यू आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, नया आंसर निकाल सकते हो। ये हो गया आपका 17 का सीरीज, जिसे हम पहले मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं, फिर -1, फिर -2, -3, -4, -5, धीरे धीरे होता क्या जा रहा है आपका, ये आगे बढ़ता जा रहा है इसकी सीरीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, सीरीज क्या रखी गई है, 499, 622, 868, 1237, 1729, 23, 44 की सीरीज रखी गई है। देखो डिफरेंस कितनी तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन दोनों का लेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, 123 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 123, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, 123 मल्टीप्लाई बाय 3, 123 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी जाएंगे तो 123 मल्टीप्लाई बाय 5, नेक्स्ट हो जाएगा 123 मल्टीप्लाई बाय 6। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आंसर निकलती जाएगी। मतलब कि इनटू अगर मैं इसको 1 करूँ तो कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरीके से आगे क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, ये जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या सीरीज दे रखी है, 231, 342, 453, 564। ये सीरीज आपको यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में दी हुई है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, 1 का, यहाँ पे भी 1 का आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का। कैसे पता चला, 1 से 2 हो गया, 3 से 4 हो गया, 2 से 3, वैसे ये 2 से 3 हो गया, 4 से 5, 3 से 4, फिर 3 से 4 हो गया, 5 से 6 हो गया, 4 से 5। तो नेक्स्ट वैल्यू भी आपकी इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी, जिसमें कि गैपिंग कितने की आएगी, 1, 1, 1 की गैपिंग आएगी।
लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या सीरीज है आपकी? 796, 675, 554, 433 ये सीरीज दे रखी है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है। डिक्रीजिंग फॉर्म में कैसे जा रहे हैं, आपका गैप कैसे आ रही है? देखो 6 से क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक है, 5 से क्या हुआ, 4 हुआ, 4 से क्या हुआ, 3 हुआ। उसके बाद 7 से 9 से 7 मतलब कि एक की गैप छोड़ के, देन 7 से 5, 5 से 3 मतलब कि एक एक छोड़ते जा रहे हैं, देन 3 से आगे बढ़ेंगे। वैसे ही 7 से 6 हुआ, 6 से 5, 5 से 4 एंड देन कंटिन्यू। तो अगर हम बात करें गैपिंग की, तो गैप कितने की आ रही है? 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 की गैप यहाँ पे नोट की जा रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे, कितने सीरीज थी। बस आपको यहाँ पे सीरीज को, पैटर्न को समझना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ताकि एक बार पैटर्न समझ में आ गया। जितने पैटर्न हमने कल डिस्कस किए थे वो सारे के सारे पैटर्न इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं। आई थिंक यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे, सारे जो डाउट्स रहे होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे।